हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 17वां श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट अस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक का शब्दार्थ है कि जो व्यक्ति अपने आहार, विहार, कर्म, नींद और जागरण को संतुलित रखता है, उसका योग उसमें समस्त दुखों से मुक्ति दिलाता है। एक कथा। एक बार एक गृहस्थ, नाम था नारायण, श्री कृष्ण के परम भक्त थे, परंतु उनके पास ध्यान के लिए समय नहीं होता था। कभी बच्चे रोते, कभी दुकान पर जाना होता, तो कभी किसी की सेवा में लगे होते। एक दिन वे एक संत के पास गए और बोले, मुझे ध्यान करना है, भगवान को पाना है, पर जीवन ही नहीं रुकता। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा ध्यान बन सकता है, उसे युक्त बनाओ, संतुलित बनाओ। नारायण का जीवन बदलता है। उन्होंने अब अपने दिन को योजना से बांटना शुरू किया। सुबह उठकर स्नान, पूजा और थोड़ा ध्यान, दिन में ईमानदारी से व्यापार, रात को बच्चों को कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण का स्मरण कराना। उन्होंने आहार को संयमित किया, न ज़्यादा न कम किया। सोना और जागना तय समय पर किया। सभी कार्यों में मन शांत और भगवान में स्थित रखा। कुछ महीनों में नारायण को भीतर एक अद्भुत आनंद अनुभव होने लगा। अब वह हर कर्म, व्यापार, परिवार, समाज को भगवान की सेवा मानते हुए करते थे, और तभी उन्हें सच्चा योग मिला, दुखों से परे, आत्मिक आनंद से भरपूर। इस श्लोक से और इस कथा से यह आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि योगी बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है। संतुलित जीवन ही सबसे बड़ा तप है। हर छोटा कार्य भी पूजा बन सकता है, अगर हम युक्त आचरण रखें तब। संतुलन से ही सच्चा ध्यान और सुख प्राप्त होता है। 18वां श्लोक। यदा विनियंतम चित आत्मान एव वावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामे भयो युक्त इच्छ्योते तदा। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब व्यक्ति का मन पूरी तरह संयमित होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और वह समस्त भौतिक कामनाओं से रहित होता है, तब उसे सच्चा योगी कहा जाता है। एक कथा। पुराने समय की बात है। अयोध्या नगर के राजा का पुत्र अर्णव ऐश्वर्य, ज्ञान और बल में पूर्ण थे, परंतु उनका मन सदा बेचैन रहता था। उन्होंने हजारों पुस्तकें पढ़ी थी, अनेक गुरुओं से ज्ञान लिया हुआ था, पर शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन एक साधु ने कहा, तुम बाहर जो खोज रहे हो, जबकि सत्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अर्णव की साधना शुरू होती। अब उसने राजमहल छोड़कर एक आश्रम में निवास किया। सुबह शाम ध्यान करता, मन को वश में लगाने में लगा रहता और मौन साधना करता। हर दिन अपनी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें त्यागता गया। सिर्फ आत्मा में स्थित रहने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में उन्होंने दिव्य अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अंश हूँ। अंत में अब अर्णव को न राज्य की चाह थी, न सम्मान की। वह केवल आनंद में स्थिर रहते थे। लोगों ने उसे युक्त अर्णव कहा, एक ऐसा योगी जो आत्मा में स्थिर है और सभी कामनाओं से परे है। इस श्लोक से और इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा योगी वह है जिनका मन स्थिर और संयमित है। जब चित्त आत्मा में रमन करता है, तब संसार की सारी कामनाएं तिरोहित हो जाती है।
ऐसा योगी ना भोग चाहता है ना त्याग, सिर्फ शांति और आत्मिक स्थिति चाहता है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया, इसका शब्दार्थ समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।